अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि शादी सीज़न चल रहा है और मेरी कुछ वीडियोस लास्ट जो आपने देखी होंगी, तो आज है वलीमे का दिन। मैंने 1-2 दिन पहले ही कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे अपने और बच्चों के। और ये आवाज़ जो आपको आ रही है ये मेरी छोटी बेटी महानूर की है, जो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। खैर अब मैं उसे सुला के दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मैं आपको अपनी बेटियों की रिस्ट वॉचेस दिखा रही हूँ जो उन्होंने शादी पे पहनी है। मैंने आज के दिन जो ज्वेलरी पहनी है वो मैंने पहले से निकाल के रख दी है। शायद मैं ये वाले पहनूँ क्योंकि मेकअप करके लुक निकलती है, फिर समझ आती है कि क्या कौन सा नेकलेस या इयररिंग्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये ज्वेलरी भी मैंने मंगोलिया से ली थी जब मैं बाहर थी, और मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं फ़ौरन से जो मुझे पीस अच्छा लगता था मैं फ़ौरन से परचेज़ कर लेती थी। क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी अच्छी ज्वेलरी मिलती है, लेकिन अगर आप बाहर गए हैं तो ये फ़ायदा ज़रूर उठाएं कि थोड़ी बहुत ज्वेलरी ख़रीद लें। ये बस आज मेरी बेटियाँ रिस्ट वॉचेस पहनेंगी, आज मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि मेरे फ़्रॉक के स्लीव्स बहुत लंबे हैं। इधर मैं रेडी हो गई हूँ, तो जनाब मैंने कहा जल्दी से इधर छोटी सी एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जब रेडी हो जाते हैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम होता है, बाहर निकलना होता है, और आज हमने जाना भी गुजरांवाला है वलीमे पे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा आप जल्दी जल्दी से मेरी एक दफ़ा फुल वीडियो बनाओ यूट्यूब के लिए। ये मेरे ड्रेस एथनिक का है और इसके साथ दुपट्टा मैंने डाई करवाया था और इसके ऊपर लेस भी लगवाई फिर मैंने। अच्छा लग रहा है ना? खैर मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड एज़ यूजुअल सबसे एंड में रेडी हुए और सबसे पहले तैयार हो गए। और इधर महानूर को मेरी भरी बेटी संभाल रही है, लेकिन वो बहुत तंग कर रही थी कि इतना तंग कर रही थी कि माहिन रोई पड़ी। इधर सबको जल्दी है, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी सारी वीडियोस बनाई सबके लिए। जो घर में मैस है आपने उसको माइंड नहीं करना, क्योंकि जब हम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो पता नहीं कैसे मैस क्रिएट हो जाता घर में। फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं गुजरांवाला जाने के लिए। 6:20 पे हम निकले थे और देखें पूरे 8 o'clock पे हम मैरिज हॉल के बाहर हैं। मैं तो हमेशा लेट ही पहुंचती हूँ शादी पे, ये तो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से जल्दी आ गई क्योंकि उनके रिलेटिव्स में शादी थी और वो जल्दी पहुंचना चाहते थे। खैर पहले पहुंचने का ये फ़ायदा होता है कि बंदा कहीं भी खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह ले सकता है, वीडियोज़ बना सकता है। थोड़ी देर बाद लड़की वाले आ गए। सर्दी भी बहुत थी और इन्होंने हर तरफ हीटर भी अरेंज किए हुए थे। सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सूप का भी अरेंजमेंट किया हुआ था और सूप भी काफ़ी मज़े का था। थोड़ी देर बाद दुल्हन की एंट्री हो गई। अब आ गए दूल्हे के भाई, कज़न्स और फ्रेंड्स वगैरह ढोल बजाते हुए।
खुल गया है खाना, यानी कि रोटी खुल गई है, तो अब सारे खाएंगे खाना। सर्दी में खाना खाया गरम गरम तो वाकई बहुत मज़ा आया। हीटर का काम किया खाने ने तो। वो देखें दूल्हा दुल्हन के लिए भी टेबल जा रहा है, अब वो भी खाना खाएंगे। ग्रीन टी भी थी एंड पर, सर्दी का तौर ग्रीन टी। खैर फिर हमने ग्रीन टी पी और घर की जानिब रवाना हो गए। अब बच्चे रिलैक्स होके अपने मोबाइल पे गेम्स खेल रहे थे और महानूर को इन्होंने पीछे लिटा दिया था डिक्की पर। थोड़ी देरी वो लेटी, लेकिन वो फिर उसने रोना शुरू कर दिया, तो मैंने उसे गोद में उठा लिया था। 1.5-2 घंटे में हम घर वापस पहुंच चुके थे और जैसे घर पहुंचे महानूर का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो बस अब अपने बेड पे लेटना चाहती थी, उसकी सब्र की बस हो गई थी। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ अपना व्लॉग। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।